डियर टीचर्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। इस वीडियो में हम जर्नल नॉलेज फॉर ग्रेड 1 का चैप्टर नंबर 3 करेंगे, जिसका टॉपिक है कीपिंग और सेल्फ क्लीन। डियर टीचर्स, इन दिस चैप्टर द स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स आर: after completing this chapter, students will be able to identify the ways by which they can keep themselves clean, washing hands before and after meals and using the toilet, clipping, trimming nails, brushing teeth daily, taking bath regularly, etc. Recognize the importance of keeping themselves, their clothes and surroundings clean for their health. Recognize the fact that germs can cause diseases and list ways to avoid germs. Identify the unhealthy habits that cause illness like cough, diarrhea, etc. Dear teachers, if you want to be healthy, so we should keep ourselves clean. सफाई ही वो अहम अंसर है जो हमारी ज़िंदगियों को मियारी और मिसाली बना सकता है. That's why teachers, you should discuss cleanliness with the students in detail. 6 to 7 years के बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है कि वे सफाई के बुनियादी तस्वर को जान सके और उसकी अहमियत को महसूस कर सके. So as a Muslim हमारा ये ईमान है कि सफाई निस्फ ईमान है. So here the teacher should tell the story of two children, one of a good boy having healthy habits and other of a bad boy having unhealthy habits. जब भी टीचर्स आप कोई स्टोरी सुनाने लगे बच्चों को, किसी भी किस्म की स्टोरी हो, तो कोशिश कीजिए कि पहले पॉजिटिव साइड वाली सारे एस्पेक्ट्स को डिस्कस करें. Here for example, you should discuss the boy with healthy habits first and then the boy with unhealthy habits. Now we will start the reading of the chapter on page number 13. यहाँ पे डियर टीचर्स सबसे पहले एक लड़के अली के बारे में बताया गया है, जो कि बहुत हेल्दी बॉय है और उसकी अच्छी आदत की वजह से उसके टीचर्स और फ्रेंड्स उसको पसंद करते हैं. तो चलिए हम देखते हैं कि अली कैसा बच्चा है. My name is Ali. I am a healthy boy. My parents, teachers and friends love me for my good habits. Good habits help you to stay healthy. You should also adopt good habits for enjoying a good health. मेरा नाम अली है. मैं एक सेहतमंद लड़का हूँ. मेरे वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त मेरी अच्छी आदतों की वजह से मुझसे प्यार करते हैं. अच्छी आदत हमेशा हमें सेहतमंद रहने में मदद देती हैं. आपको भी अच्छी आदत अपनानी चाहिए ताकि आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें. डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, लेसन के इस पार्ट में अब एक डॉक्टर बता रहा है हमें कि गुड हैबिट्स के बेनिफिट्स क्या होते हैं, यानी गुड हैबिट्स के फ़वाइद क्या होते हैं. चलिए देखते हैं. हेलो चिल्ड्रन, आई एम डॉक्टर इमरान. आई वांट टू टेल यू अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ गुड हैबिट्स. गुड हैबिट्स सेव यू फ्रॉम जर्म्स. दीज हैबिट्स कीप यू क्लीन एंड हेल्दी. If you adopt these habits, germs will not enter into your body to make you ill. अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूँ डॉक्टर इमरान. मैं आपको अच्छी सेहत के फ़ायदे बताना चाहता हूँ. अच्छी आदत आपको जरासीम से बचाती हैं. ये आदत आपको साफ़ और सेहतमंद रखती हैं. अगर आप ये आदत अपनाएंगे तो जरासीम आपके जिस्म में दाखिल नहीं होंगे और आप बीमार नहीं होंगे. डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, लेसन के इस पार्ट में अब हम देखेंगे कि वो कौन कौन सी आदत हैं, अच्छी आदत, जिनको अपनाने से हम सेहतमंद रह सकते हैं. Some good habits are: we should take light exercise every day. It keeps us active and strong. कुछ अच्छी आदत ये हैं: हमें रोज़ाना हल्की फुल्की वर्जिश करनी चाहिए ताकि हम चुस्त और मजबूत रहें. We should brush our teeth twice a day. हमें रोज़ाना 2 दफ़ा दांत साफ़ करने चाहिए. प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि जब हम कुछ खाते हैं तो खुराक के ज़र्रे हमारे दांतों में फंस जाते हैं. इससे हमें अपने दांतों की 2 दफ़ा जब दिन में सफाई करेंगे तो वो ज़रात हट जाते हैं और हमारे दांत साफ़ सुथरे हो जाते हैं. वी शुड टेक अ बाथ रेगुलरली. जैसा कि आपको पता है कि हमें साफ़ सुथरा रहने के लिए रोज़ाना नहाना बहुत ज़रूरी है. तो प्यारे बच्चों, आपने रोज़ नहाना है ताकि आप सेहतमंद रहें. वी शुड कीप आवर होम्स एंड सराउंडिंग क्लीन. डियर टीचर्स, बच्चों को बताइए कि अपने घर और घर के इर्द गिर्द का माहौल और एरिया को साफ़ रखें.
We should comb our hair to keep them clean and neat. इसी तरह टीचर्स आप बच्चों को एक्सप्लेन करें कि हमें अपने बालों को भी साफ़ और टाइडी रखना होता है, नीट एंड क्लीन रखना होता है, जिसके लिए हम रोज़ाना बालों में कंघी करते हैं. We should wash our hands with a good soap before and after meals and after using toilet. Dear teachers, यहाँ आप बच्चों को एक्सप्लेन कीजिए कि आपको के लिए बहुत ज़रूरी है कि खाने से पहले और बाद में हाथों को अच्छी तरह धोया जाए और टॉयलेट यूज़ करने के बाद हाथों को अच्छी तरह धोया जाए. We should cut our nails once a week. Dear teachers, बच्चों को एक्सप्लेन कीजिए कि जब नेल्स बड़े हो जाते हैं तो उनमें डर्ट के पार्टिकल्स ट्रैप हो जाते हैं, तो उस डर्ट से बचने के लिए, क्योंकि वो डर्ट बहुत सारे जर्म्स कंटेन करती है, उससे बचने के लिए हमें अपने नेल्स वंस अ वीक काटने चाहिए. डियर टीचर्स, लेसन के इस पार्ट में हम देखेंगे कि इलनेस क्या होती है. लेट अस लर्न व्हाट इज़ इलनेस. When a disease affects our body, it causes temperature, pain, weakness, etc. It is called illness. Most diseases are caused by germs. Germs are so tiny creatures that you need to use a powerful microscope to see them. These germs are present on different things and foods. When we touch these things, germs stick to our hands. When we eat without washing our hands, the germs enter our body and cause some common diseases like diarrhea, cough, fever, etc. जब बीमारी हमारे जिस्म पर हमला करती है तो हमें बुखार, दर्द और कमज़ोरी वगैरह होने लगती है. ज़्यादातर बीमारियां जरासीम की वजह से होती हैं. जरासीम इतने छोटे होते हैं कि हम अपनी आँख से उसको देख नहीं पाते. हमें जरासीम को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है और हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करके जरासीम को देख सकते हैं. ये जरासीम मुख्तलिफ़ चीज़ों और खानों पर होते हैं. जब हम उन चीज़ों को हाथ लगाते हैं तो जरासीम हमारे हाथों पर लग जाते हैं. जब हम हाथ धोए बगैर खाना खाते हैं तो जरासीम हमारे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं और हमें मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में मुब्तला कर देते हैं, जैसा कि हैज़ा, खांसी और बुखार. डियर टीचर्स, जैसा कि हमने बच्चों को पहले एक्सप्लेन कर दिया कि इलनेस क्या होती है, बीमारी क्या होती है, अब हम बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे कि कुछ ऐसी अनहेल्दी हैबिट्स होती हैं, गैर सेहतमंदाना आदत होती हैं जो कि हमें इल कर देती हैं, बीमार कर देती हैं. There are some other unhealthy habits that can cause illness. Eating unhealthy food, drinking unclean water, making your environment dirty. कुछ गैर सेहतमंद आदत हैं जिनको अपनाने से हम बीमार हो जाते हैं, जैसा कि गैर सेहतमंद खाना खाना. कुछ खाने हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते, जिन्हें खाने से हमें मुख्तलिफ बीमारियां पेश आती हैं. डियर टीचर्स, बच्चों को बताइए कि गंदा पानी जब हम पीते हैं तो गंदे पानी में मौजूद जर्म्स हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं और हमें बीमार कर देते हैं. इसी तरह जब हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को गंदा करते हैं तो भी हम बीमार पड़ जाते हैं. तो हमें अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ सुथरा रखना चाहिए. डियर टीचर्स, लेसन के इस पार्ट में हम बच्चों को बताएंगे कि अगर हम चाहते हैं कि हम बीमार ना हों तो हम कुछ ऐसी आदत अपनाएंगे जिनको हेल्दी हैबिट्स कहा जाता है, और उन आदत की वजह से क्या होता है कि हम जर्म्स को अवॉइड कर सकते हैं, यानी जरासीम हमारे जिस्म में दाखिल नहीं होंगे. हमारे इर्द गिर्द जो कि मौजूद तो हैं, लेकिन हम कुछ आदत ऐसी अपना लेंगे कि वो जरासीम हमारे जिस्म के अंदर दाखिल नहीं होंगे और हमें बीमार नहीं करेंगे. एडॉप्टिंग हेल्दी हैबिट्स एंड ईटिंग फ्रेश एंड हेल्दी फूड. सबसे पहले आपको सेहतमंदाना आदत अपनानी है और इसके साथ साथ आपको जो खाना खाना है वो ताज़ा होना चाहिए और हेल्दी होना चाहिए. कुछ खाने ऐसे होते हैं जिन्हें हम अगर ज़्यादा तादाद में खाएंगे तो वो हमें बीमार कर देते हैं. ऐसे ही कुछ चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, जैसा कि जब मौसम बदल रहा होता है तो खट्टी चीज़ें खाने से गला ख़राब हो जाता है, बुखार हो जाता है, खांसी हो जाती है. तो इस तरह खाने पीने की आदत को हमें एड्रेस करते रहना चाहिए. कीपिंग आवरसेल्फ एंड और सराउंडिंग्स क्लीन. डियर टीचर्स, जैसा कि हम लेसन में पहले ही बहुत सारी ऐसी आदत बता चुके हैं जो कि हमें साफ़ सुथरा रखती हैं, जैसे कि नाखून को हफ्ते में एक दफ़ा काटना, रोज़ाना नहाना, हाथों को साबुन से धोना वगैरह.
تو اس طرح ہم بچوں کو دوبارہ سے یہ بات ایکسپلین کریں گے کہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے سراؤنڈنگ کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، یعنی کہ اپنے گھر کو گندا نہیں ہونے دیتے، روزانہ ریگولرلی صفائی کرتے ہیں، تو ہم صحت مند رہتے ہیں۔ ویئرنگ اے ماسک وین وی گو آؤٹ۔ ڈیئر ٹیچرز، جیسا کہ ہم سب نے وٹنس کیا کہ کرونا کی لہر جب آئی تو اس نے انسانی زندگی کو بہت زیادہ متاثر کیا اور ہم اس سے بہت بیمار ہوئے اور ہمیں اسے نقصان اٹھانا پڑا۔ تو اس میں آپ بچوں کو یہ بتائیے، ایجوکیٹ کیجئے کہ جب بھی باہر جائیں تو ماسک پہن کے جائیں تاکہ بیماریاں، جراثیم وغیرہ آپ پہ اٹیک نہ کریں اور آپ صحت مند رہیں۔ ٹرائنگ ٹو اسٹے ہوم اف وی آر ایل۔ جب ہم بیمار پڑ جاتے ہیں تو ہم کمزور ہو جاتے ہیں اور جراثیم ہم پہ اور زور و شور سے حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس لیے ضروری ہے جب ہم بیمار ہیں تو ہم گھر رہ کر آرام کریں۔ کورنگ اور نوز اینڈ ماؤتھ ود دا ٹیشو وین وی سنیز اور کف۔ جب بھی آپ کو چھینک یا کھانسی آئے تو آپ نے اپنے ناک کے آگے ٹیشو پیپر رکھنا ہے۔ یہ چیزیں بچوں کو سکھانا بہت ضروری ہے ڈیئر ٹیچرز۔ آپ بچوں کو پراپر اس کا میتھڈولوجی ایکسپلین کریں، ڈیمونسٹریشن دے کے کہ جب چھینک آئے تو اپنے ناک کے آگے ٹیشو پیپر رکھیں، جب کھانسی آئے تو اپنے منہ کے آگے ہاتھ رکھ کے اس کو سٹاپ کریں جراثیم کو سراؤنڈنگ میں پھیلنے سے۔ ڈیئر ٹیچرز، لیسن کا یہ پارٹ بہت ہی امپورٹنٹ اور ضروری ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے پہلے بچوں کو سکھایا کہ ہینڈز واش کرنا بہت ضروری ہے اور کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد ہاتھ دھونا ہے آپ نے، اور ساتھ ساتھ جیسے ہی ٹوائلٹ یوز کر کے باہر آئیں تو آپ نے ہاتھ کو ضرور واش کرنا ہے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ بچہ بہت چھوٹا ہے، اس کو ہم ایکسپلین کریں کہ سٹیپ بائی سٹیپ ہینڈ واشنگ کس طریقے سے کی جاتی ہے۔ اس کے لیے لیسن کا یہ پارٹ پڑھانے کے بعد آپ بچوں کو ایکٹیویٹی کروائیے جس میں ان کو سٹیپ بائی سٹیپ 5 اسٹیپس آف ہینڈ واشنگ آپ ان کو بتائیں، ان کو پہلے خود ڈیمونسٹریٹ کریں اور اس کے بعد 1 بائی 1 بچے کو بلا کے ایچ اینڈ ایوری چلڈرن سے ہینڈ واش کی ایکٹیویٹی کروائیں تاکہ ہر بچے کو 5 اسٹیپس آف ہینڈ واشنگ اچھی طریقے سے یاد ہو جائیں۔ اسٹیپس آف ہینڈ واشنگ۔ وی شوڈ فالو دا گیون اسٹیپس ٹو واش یور ہینڈس۔ اسٹیپ نمبر 1، ویٹ یور ہینڈس۔ سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو گیلا کیجیے۔ اسٹیپ نمبر 2، پٹ سم سوپ۔ اس کے بعد تھوڑا سا صابن لگائیے۔ اسٹیپ نمبر 3، رب اینڈ کلین تھورلی۔ اسٹیپ 3 یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح رگڑیں اور ان کو صاف کریں تاکہ صابن اچھی طریقے سے ہاتھوں کے سارے حصوں پر لگ جائے۔ اسٹیپ نمبر 4، رنس یور ہینڈ۔ اب آپ پانی کی مدد سے صابن کو ہاتھوں سے اتاریں اور اس کے بعد اسٹیپ نمبر 5 ہے ڈرائی ود اے ٹیشو پیپر اور اے کلین ٹاول۔ لاسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ جو پانی آپ کے ہاتھوں پہ لگا ہوا ہے اس کو ٹیشو پیپر کی مدد سے یا کسی ٹاول کی مدد سے صاف کر لیں۔ کیپ واچنگ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔